हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो सीरीज में 48 लॉज ऑफ पावर को एक्सप्लेन कर रहा और आज मैं ताकतवर बनने के 7वें नियम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक बात बता दूं। यह किताब एक इंसान को शातिर इंसान बनाना सिखाती है, तो आप चाहें तो इस वीडियो सीरीज की हेल्प से एक शातिर इंसान बन सकते हैं। लेकिन इस सीरीज का एक और फायदा भी है, और वो है कि अगर आप शातिर नहीं भी हैं तो कम से कम आप ये समझ सकते हैं कि एक शातिर इंसान किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से काम करते हैं। और जब आपको इन शातिर इंसानों के बारे में पता होगा तो आप इनकी चाल में नहीं फंसेंगे और खुद को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। तो ताकतवर बनने का 7वां नियम कहता है कि काम दूसरों से करवाओ लेकिन क्रेडिट खुद लो। यानी कि दूसरों की स्किल्स, टाइम, एनर्जी एंड नॉलेज का अपने फायदे में यूज करना सीखो। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि काम दूसरों से करवाओ लेकिन दुनिया के पास यह मैसेज भेजो कि ये काम आपकी वजह से पूरा हो पाया। तो चलिए अब मैं आपको 5 पॉइंट्स में इस लॉ के हर एक एस्पेक्ट को समझा देता हूँ, लेकिन अंत में ये भी समझाऊंगा कि इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। इसका मतलब है कि काम दूसरों से करवाओ, और जब आप दूसरों से काम करवाएंगे तो आपके पास ढेर सारा खाली समय होगा। इस समय का यूज करो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड प्लानिंग के लिए। यानी कि इस समय आप ये सोचो कि जब ये काम पूरा हो जाएगा तो कैसे आप दुनिया को ये मैसेज देंगे कि ये काम आपने पूरा किया है। और अगर आप ऐसा करने में सफल रहे तो दुनिया की नज़र में आप इनक्रेडिबली इफिशिएंट, कैपेबल एंड जीनियस नजर आएंगे। तो यहाँ पर ये होगा कि आप बहुत कम एफर्ट्स लगाकर बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। इसका मतलब है कि पहले आप ये देखो कि आपको ताकतवर और सफल इंसान बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। इसके बाद आपके पास जो जो स्किल्स ना हों वो काम दूसरों से करवाओ, यानी कि उन लोगों से करवाओ जिनके पास वो स्किल्स हों। और इस बीच आपको क्या करना है? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड प्लानिंग। जब आप दूसरों के एफर्ट्स और अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड प्लानिंग का यूज करके दुनिया को कंसिस्टेंटली इंप्रेसिव रिजल्ट दिखाएंगे तो आपकी पॉजिटिव रेपुटेशन बिल्ड होना शुरू होगी, क्योंकि दुनिया के लोगों को ये थोड़ी ना पता होगा कि ये काम आपने नहीं बल्कि आपने दूसरों से करवाया है। और फिर इस पॉजिटिव रेपुटेशन के दम पर आपका ऑरा ऑफ पावर इनहेंस होना शुरू होगा। इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब है कि जितना भी मंडेन वर्क है वो खुद मत करो, दूसरों से करवाओ। मंडेन वर्क को दूसरों से करवाने से आप अपने टाइम और एनर्जी को वहां लगा पाएंगे जहां पर लगाने से आप दुनिया के सामने ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल नजर आएं। ये इस लॉ का सबसे पावरफुल मैसेज है और ये कहता है कि गिद्ध बनो। वल्चर यानी कि गिद्ध पता है क्या करते हैं? वो खुद शिकार नहीं करते, क्योंकि शिकार करने में रिस्क बहुत है, जान भी जा सकती है। तो वो इंतजार करते हैं कि जब कोई दूसरा जानवर शिकार करेगा तो फिर उसी से हम भी अपना पेट भर लेंगे। तो ये नियम कहता है कि जितना भी रिस्की काम हो वो दूसरों से करवाओ, और जब दूसरे लोग वो काम सक्सेसफुल तरीके से पूरा कर लें तो उसको अपने फेवर में यूज कर लो। यानी कि रिस्क दूसरों को लेने दो, और जब लोग रिस्क लेने के बाद वो काम पूरा कर लें तो उसी से अपना भी काम निकाल लो। यह नियम मैसेज देता है कि ताकत की दुनिया का एक ही उसूल है, और वो ये है, हंटर नहीं वल्चर बनो, क्योंकि हंटर बनने में रिस्क बहुत है। अब इस लॉ के फायदे और नुकसान बताऊं उससे पहले कुछ बातें और समझा देता हूँ। जब दूसरे लोग आपके लिए काम कर रहे हों तो आप उस वक्त अपना शातिर दिमाग चलाते रहो, और जब आप अपना दिमाग चलाओ तो इन 2 पॉइंट्स को जरूर कंसीडर करो। पहला पॉइंट ये है कि अगर वो काम सक्सेसफुल तरीके से पूरा हो जाता है तो किस तरह से लोगों को ये दिखाना है कि वो काम आपकी वजह से पूरा हुआ है। लेकिन दूसरा पॉइंट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अगर वो काम फेल हो गया तो उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर थोप दो, या फिर ऐसा कुछ माहौल बना के रखो और कुछ ऐसे चमचे टाइप के इंसान तैयार करके रखो कि जैसे ही कोई काम फेल हो वो खुद ही उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आ जाएं।
हाँ, बस इसके लिए इन चमचे टाइप के लोगों को कुछ लालच देना पड़ेगा, तभी वो काम करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई डिग्निटी वाला और दिल का साफ इंसान हुआ तो वो खुद ही अपने अनसक्सेसफुल काम की जिम्मेदारी ले लेगा। हाँ, बस ध्यान रहे कि लोगों को यह एहसास ना होने पाए कि आप कितने सातिर हो। इसका एक उदाहरण दे देता हूँ। भारत में एक महान और देवता समान नेता हुआ करता था। वो खुद को देवता समान दिखाने के लिए ढेर सारी मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजी का यूज करता था। उनमें से एक स्ट्रेटजी ये थी कि जब भी इलेक्शन होता तो वो जोर शोर से और सारे इथिकल पैरामीटर ब्रेक करके चुनाव के भाषण देता था। और इलेक्शन रिजल्ट के दिन जब वो ये देखता कि उसकी पार्टी चुनाव जीत रही तो वो टीवी चैनलों पर अपनी फोटो चलवाता और इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बड़े ही स्ट्रेटेजिक तरीके से जश्न मना के वो खुद को बिल्कुल हम्बल इंसान दिखाता। और इस तरह वो दुनिया के लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन बिल्ड करता कि उसकी वजह से चुनाव में जीत हुई है, देश ने उस नेता को चुना है। लेकिन जब वो नेता ये देखता कि उसकी पार्टी चुनाव हार रही तो न्यूज़ चैनलों पर पार्टी प्रेसिडेंट की फोटो चलवाता और फिर इलेक्शन रिजल्ट आते ही न जाने कितने चमचे टाइप के नेता उस हार की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आ जाते। तो याद रखो, हंटर नहीं वल्चर बनो, यही कहता है ये नियम। अब इस लॉ के फायदे जान लो। पहला फायदा है टाइम इफिशियंसी। क्योंकि आप ज़्यादातर काम दूसरों से करवा रहे इसलिए आप कम समय में ज़्यादा अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। दूसरा फायदा है लीवरेज एक्सपर्टाइज। क्योंकि आप दूसरों से काम करवा रहे इसलिए अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो आप वो काम ऐसे इंसान से करवा लेंगे जिसके पास वो स्किल होगी। तीसरा फायदा है बिल्ड पावर एंड इमेज। चूंकि आप ज़्यादातर काम दूसरों से करवा रहे और आप सिर्फ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पर फोकस कर रहे, यानी कि आप इस पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे दुनिया के दिमाग में ये परसेप्शन बनाऊं कि ये काम मैंने ही पूरा किया है, मैं ही की पर्सन हूँ। तो जब वो काम सफल होगा तो रेपुटेशन आपकी बिल्ड होगी, ताकतवर आप बनेंगे। चौथा फायदा है रिड्यूस्ड रिस्क। क्योंकि आप रिस्की काम दूसरों से करवा रहे इसलिए जब वो काम फेल होगा तो वो लोग खुद ही उस फेल काम की जिम्मेदारी लेंगे। इसके अलावा आपने कुछ लालची चमचे तो तैयार ही कर लिए होंगे इस सिचुएशन से निपटने के लिए। अब इस लॉ के 4 पॉसिबल रिस्क बता देता हूँ। पहला रिस्क है डैमेज्ड रेपुटेशन, यानी कि अगर आप एक्सपोज हो गए तो आप दुनिया की नज़र में सिर्फ एक मैनिपुलेटिव फ्रॉड बन के रह जाओगे और आपने जो भी इमेज बनाई होगी उसकी भी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। दूसरा रिस्क है रिजेंटमेंट। जो लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे उन्हें ये लग सकता है कि आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे और आप उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे, तो वो आपके खिलाफ हो सकते हैं। तीसरा रिस्क, वैसे इसे रिस्क ना बोल के इथिकल पिटफॉल कहना ठीक रहेगा, यानी कि एक बात तो क्लियर है कि जो काम आप कर रहे वो नैतिक रूप से गलत है। एक अच्छा इंसान ऐसा करने से हमेशा बचेगा। चौथा रिस्क है डिपेंडेंस। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा काम दूसरों से करवाएंगे तो आप खुद रियल वर्क से दूर रहेंगे, तो आप धीरे धीरे दूसरों पर ओवरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। एक नाम याद कर लो, एलिजाबेथ होम्स। ये इसी स्ट्रेटजी का यूज करती थी, एक्सपोज हो गई एंड फाइनली बर्बाद हो गई। अब मुझे एक उदाहरण देना है, लेकिन वो उदाहरण ऐसा है कि मुझे लगता है कि उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए। इसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल, जिसका लिंक देखो ऊपर आ रहा, उसे फॉलो कर लीजिए। जल्द ही वहाँ इस लॉ से जुड़ा एक बड़ा ही शानदार वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे कि सातिर लोग कैसे सोचते हैं। तो क्या मैं अब आपसे इतनी उम्मीद लगा सकता हूँ कि अगर आपके आसपास कोई सातिर इंसान है तो उसे आप सफल नहीं होने देंगे और आप जो भी डिजर्व करते हैं वो पाकर रहेंगे। और सातिर लोगों से कहना चाहूँगा कि थोड़ा संभल के, क्योंकि अगर कोई कायदे का इंसान सामने पड़ गया ना तो सारी चालबाजियाँ हवा हो जाएंगी। तो ये था आज का वीडियो, बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।